नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी ज्ञान में। दोस्तों, अगर आप हमारी सीरीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है हम ज़ीरो स्टोरेज अकाउंट पढ़ रहे हैं और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टेबल स्टोरेज के बारे में। तो दोस्तों, टेबल स्टोरेज सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है जब हम स्टोर करते हैं कोई नॉन रिलेशनल स्ट्रक्चर्ड डाटा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है और ये क्या होता है और कैसे होता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। नॉर्मली क्या होता है आपको हमने बताया कि जब भी आपको एक वीएम क्रिएट करते हैं या कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर कोई डेटा चाहिए होता है आपको। तो वो डाटा नॉर्मली क्या होता है आप हमेशा अगर आपको चाहिए कुछ ऐसा वीडियो, ऑडियो, इमेजेस तो आप यहाँ से ले सकते हैं आप ब्लॉब स्टोरेज से। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि ईज़ी रह जाए। तो यहाँ पे आप ले सकते हैं वीडियो, इमेजेस और इसी तरह की सर्विसेज ऑडियो। तो इस तरीके अगर डाटा आपको चाहिए तो आप यहाँ से ब्लॉब स्टोरेज से ले सकते हैं। लेकिन जब आपको यूजर बेस्ड डाटा चाहिए तो आप क्या करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे हम लिख देते हैं यहाँ पे यूजर डाटा मतलब जैसे कि यूजर का नाम होता है, उसका फोन नंबर, ईमेल आईडी, इस तरह का डाटा होता है। तो उसको आप कैसे और कैसे स्टोर करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे यूज होता है टेबल स्टोरेज, जहाँ पर आपको सारा डाटा एक टेबल में स्टोर करके रखा जाता है या आप रख सकते हैं, इस तरह का कह सकते हैं। तो यहाँ पे सारा डाटा आपको एक टेबल के फॉर्म में स्टोर करने को मिल जाता है, आप उस तरह से मैनेज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो ये आपने समझ लिया, बहुत ईजी है। अगर आप कभी भी कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं, अगर आपको ऑडियो वीडियो इमेजेस चाहिए तो आप ब्लॉब स्टोरेज से ले सकते हैं, वहाँ स्टोरेज बना सकते हैं। लेकिन आपको जब यूजर डाटा चाहिए जो कि टेबल में होता है, यूजर का डाटा चाहिए, तो वहाँ पे आपको टेबल स्टोरेज काम आता है, वहाँ पे आप इस स्टोरेज को यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पे एजोरे में चल के दिखाऊं सबसे पहले, तो हम अपने स्टोरेज अकाउंट पे चले जाते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद ही, और अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, वहाँ पे आपको ये कंटेनर जहाँ पे ब्लॉब स्टोरेज होता है, उस फाइल शेयर, क्यू और टेबल। टेबल तो अभी हम पढ़ रहे हैं, बाकी तीनों हम पहले से देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो अभी मैं टेबल पे क्लिक करता हूँ, अभी हम टेबल के बारे में देख रहे हैं। तो यहाँ पे टेबल हमने क्लिक किया और यहाँ पे आ जाता है टेबल का ऑप्शन, इस पे क्लिक करके एक नया टेबल बना सकते हैं। तो इसको नाम देते हैं कस्टमर डेटा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपको कैपिटल लेटर नहीं लगाना है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है और स्पेस भी नहीं रहना चाहिए। तो ये लेता नहीं है एक्चुअली कैपिटल लेटर, जब भी आप स्टोरेज अकाउंट में होते हैं तो कभी भी कैपिटल लेटर नहीं लेता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कस्टमर डाटा, ओके कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे ये टेबल बना लिया है और क्योंकि हमें यहाँ पे डाटा ऐड करना है तो आप अगर इसे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई भी एंटिटी, कोई भी डाटा ऐड नहीं हो पाएगा। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें स्टोरेज ब्राउजर पे जाना है। यहाँ पे जैसे ही हम आएंगे एक और कुछ इस तरह का पेज खुलेगा, तो इसको हम हटा देते हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरह का कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो अभी हमें क्या करना है, हमें टेबल पे जाना है और यहाँ से आप इसको ओपन करके यहाँ पर डाटा ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने इसे ओपन किया और यहाँ पे हमें कुछ ऐड एंटिटी मतलब आपको जो भी डाटा ऐड करना है, तो ऐड हमने इस पर क्लिक किया। तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहा है, वैल्यू तो हम लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे आपको समझना है पार्टीशन की और रो की क्या होता है। जब भी हम कोई डाटा यहाँ पे बनाएंगे टेबल में, तो आप समझते हैं, जाहिर सी बात है, कुछ डाटा हमारा इस तरह का होगा, तरह का हमारा डाटा होगा, रोस बनेंगी और उसमें पार्टीशन होगा। तो अभी पार्टीशन की का मतलब ये है कि जब भी आप यहाँ पे मान लीजिए ये रो ए है, ये बी है और ये सी है। तो जब भी हम यहाँ पे कोई डाटा रखेंगे, मान लीजिए जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे रख देंगे सीरियल नंबर, यूज़र का नेम, यूज़र का ईमेल आईडी, लोकेशन, उसके बाद फिर हम सिटी, इस तरह से हम डाटा रखेंगे, या फ़ोन नंबर, जो भी है हमारा ऐसा डाटा रहेगा। तो जब हम सर्च करेंगे तो हमें एक एक करके जाना पड़ेगा, इस वजह से हमें ये पार्टीशन की काम आता है। मान लीजिए आपने पार्टीशन की बना दिया, पार्टीशन आपको समझ आ गया कि यहाँ पे सीरियल नंबर, नेम, इस तरीके से है। तो जो भी हम करेंगे, मान लीजिए हमने नेम लिखा तो हमें ये सर्च हो जाएगा और इस रो को हम पूरा सर्च कर पाएंगे, यहाँ पे जो भी नेम आएगा। मान लीजिए सिटी किया तो जो भी जहाँ सिटी वो वहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं और आपको वो पूरा का पूरा डाटा सर्च करने में मिल जाएगा। तो इसी वजह से हमें ये बनाना पड़ता है। तो अभी जैसे मैं मान लीजिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ नेम, यहाँ पे सिटी, और आप ऐड प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं। मैं एक और ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे हम देते हैं ईमेल, या फिर हम कर देते हैं एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय का अगर डाटा रहता है तो एम्प्लॉय आईडी, और ये तो ये कैरेक्टर्स नहीं लेगा, एम्प्लॉय आईडी लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे कि कोई आईडी लिख देते हैं 1001 और इसको हम कर देते हैं इंसर्ट। तो अभी देखिए इस तरह का हमारा डाटा यहाँ पे सेव हो गया है। पार्टीशन की में दिख रहा है आपको, नेम, रो में सिटी,
और यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी। तो इस तरीके से आप इस डाटा को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं और अपना पूरा डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप अपने टेबल में और भी एंटिटीज ऐड कर सकते हैं और उसको आराम से यहाँ पर स्टोर करके रख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने स्टोरेज अकाउंट से रिलेटेड टेबल भी पढ़ लिया। तो आने वाले वीडियो में स्टोरेज अकाउंट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन रह गई है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और हम एक साथ ही सीखेंगे, पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।